जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो आप लोगों को एक भय और डर सताने लग रहा है, शायद ऐसा आपको लग रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जीवन है उसके अंदर ऐसी चुनौतियां और ऐसे एग्जाम्स बहुत आप लोगों ने क्लियर करने हैं। अभी प्रतियोगी परीक्षा के हैं तो बाद में जीवन के करने हैं, और कुछ जिम्मेदारियां भी जो है आपको ऐसे ही किसी राह गुजर से जब आप जा रहे होंगे तो उन मोड़ों पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा सीखने का अवसर जरूर मिलता है। हम बात कर रहे हैं जो स्नातक स्तर और 10+2 जो सीईटी एग्जाम है उसकी। हमने देखा कि अभी हमारी जो है परीक्षा की तारीखें घोषित हो चुकी है और हड़बड़ी सी मच चुकी है कि हम क्या करें। पहली बार एग्जाम होने जा रहा है, क्या प्रश्न आने वाले हैं, किस चीज को कितना पढ़ें। ऐसा तो हमने अभी अखबार में भी पढ़ा है कि जो अंक निर्धारण के लिए मांग की गई है, कितने अंक जो है वो निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक अनुमानित आंकड़ा मानते हैं कि राजस्थान जीके जो है, राजस्थान जो जीके का पार्ट है वहां से 30 प्रश्न आ जाएंगे। उसके अलावा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, इन सब के हमने ऐसे माना कि 15-15 जो है वो प्रश्न अपने 150 मानकर अगर तैयारी करते हैं तो इस प्रकार का एक रेशो अपने घर पर बना सकते हैं। और इस रेशो को बनाने के बाद में हमारे पास ख्याल आता है कि सर मुझे अंग्रेजी और गणित दोनों ही नहीं आती, तो यानी मेरे तो 30 नंबर तो सीधे कम हो गए। कितने नंबर कम हो गए? 150 में से 30 तो डायरेक्ट कम हो गए। अब आपके पास नंबर बचे 120, और मैं कितने नंबर लेकर आऊं कि मेरा सीईटी एग्जाम अच्छे से पास हो जाए। और अच्छे से पास होने का मतलब है कि मैं प्री एग्जाम पास कर जाऊं। तो आपने देखा होगा कि ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें प्री एग्जाम में बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को पास किया गया था और मेंस के लिए जो क्वालिफाई हुए थे। सेम वैसा ही आप निर्धारित मानिए कि अगर आप 95 से कितना अनुमानित आंकड़ा जो है अपने मानते हैं 90 से 95, अगर आप इस रेशो में भी आते हैं ना, अगर आपके पास 120 बच गए इस अंग्रेजी और गणित जैसे मुश्किल विषयों को छोड़ने के बाद, आपका डर सता रहा है तो अपने यहां तक 90 या 95 जो है यहां तक का एक स्कोर मान सकते हैं, क्योंकि पहली बार होने जा रहा है। 10-10 विषय हैं, आरएस के लेवल का एक जो सिलेबस दिया गया है। तो आप ये सोचिए कि वो यहाँ से 95 या 95-100 आप यहाँ पर ये रेशो मानकर भी तैयारी करें कि मैं अगर इतने करके आ जाऊं तो भी आपका पेपर जो है प्री एग्जाम पास हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर मेंस एग्जाम की बात होती तो मैं इतने नंबर नहीं बताता यहाँ पर, लेकिन यहाँ प्री एग्जाम है और प्री एग्जाम में ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। अब हमारे पास में कि भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृत, जीके हमने बहुत सारी क्लासों में पढ़ा, याद हो जाएगा। रीजनिंग आपके दिमाग का खेल है, चल गया दिमाग तो ठीक है, नहीं चला तो फिर रह गया। करंट अफेयर्स आप रोजाना पढ़ते हैं, ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। अब बच गया इंडिया जीके। फिर अंग्रेजी, गणित को हमने छोड़ दिया है। विज्ञान, हिंदी और कंप्यूटर। हिंदी वो विषय है जिसको जितना अपने आसान समझते हैं उतना ही ये मुश्किल है। शब्दों का अर्थ ही बदल देता है। जैसे अपने बहुत सारे शब्दों की बात करते हैं, अवधि, अवधि, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ठीक है,